चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर आप सभी भक्तों को जय जय सिया राम, जय भोलेनाथ की, जय भवानी की आदि शक्ति। हम निरंतर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते आ रहे हैं। वैसे तो सप्तशती का पाठ एक दिन में भी किया जाता है और अपनी सुविधा के हिसाब से यदि समय न मिले तो प्रतिदिन 2 अध्याय का पाठ किया जाता है। आज सप्तमी के दिन हम 7वें अध्याय को, जो मध्य का भाग है, उसको 2 बार करने का नियम है, तो हम करेंगे और आज विधि विधान को पूर्ण करेंगे। कल अष्टमी के दिन हम हवन करेंगे। जो स्तुतियाँ 1-2 रह गई हैं उनको भी करेंगे और कल पाठ को विराम करेंगे और माता से यही कामना करेंगे कि देश में जो महामारी चल रही है उससे हम सभी की रक्षा करें। वैसे तो हम प्रतिदिन ही कहते हैं माता रानी से, लेकिन कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म हमें करना है, फल तो ऊपर वाले के हाथ में है, पर अपनी सुरक्षा ईमानदारी से करें, अपनी करें, अपने परिवार की करें, देशवासियों को सही मार्गदर्शन दें, अड़ोस पड़ोस को। यदि आप देश के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपने आसपास का माहौल अच्छा रखें, यही हम कामना करते हैं। बस तंज ना कसे किसी के ऊपर, क्योंकि कोरोना बीमारी है ना, पहले सहजली लगती थी, 1 साल हो गया है, तो उस टाइम इतना नहीं था, लेकिन ये अत्यंत तीव्र प्रचंड से प्रकोप के साथ भारत में आया है दोबारा से। और कैसे आया है वह तो आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं। इससे कैसे बचाव करना है? कहते हैं हर महामारी हर 100 साल बाद आती है। घर में रहें, सुरक्षित रहें और जिनको काम पे जाना है वो भी अपनी अच्छे से देखभाल करें। इसी के साथ हम आज 7वें अध्याय का पाठ करेंगे 2 बार। बोलिए जगदम्बे भवानी की जय, अर्धनारीश्वर भगवान की जय। क्योंकि ये उमा और महादेव का ही संवाद है। भोलेनाथ तो जगत के गुरु हैं, संहार करता है। जिनके ऊपर भोलेनाथ की कृपा हो जाए तो मेरे प्रभु श्री राम की कृपा हो जाए, उसका तो कल्याण ही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लापरवाह हो जाए। सच्चा संत वही है जो अपने भक्तों को सही मार्ग दिखाए, ना कि उनको बलगलाए। कोरोना कोई हंसी मजाक नहीं है। कोरोना छोटा और अमीर देखकर नहीं आता है। आइए हम पाठ का आरंभ करते हैं। 7वां अध्याय चंड और मुंड का वध ध्यानम। ओम में
मातंगी देवी का ध्यान करती हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, लेकिन मैं कर रही हूँ तो मैं अपनी तरफ से विनती करती हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कहार पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती है। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहनी, हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बेदी शोभा दे रही है। बेंदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं, तदंतर शंभु की आज्ञा, क्षमा चाहती हूँ, ऋषि कहते हैं तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंडमुंड आदि दैत्य चतुर रामिणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने शेर पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया। ललाट में भौहें टेढ़ी हो गईं और वहां से तुरंत बेकार मुखी काली प्रकट हुई। जो तलवार और पास लिए हुए थी, वे विचित्र खटवांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुजार रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और साथी के साथ रथी
सैनिकों को मोह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में दैत्यों की वह रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान और दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रोन डाली, खा डाली और कितनों को मार गिराया, मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खटवान से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को वांछित कर दिया। वे अनेक को चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हम का उच्चारण करके चंड पर धावा किया। उसके केस पकड़ उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। पराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महाअसुरों को तुम्हें भेंट किया। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सवर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। 7वां अध्याय 2 बार करते हैं।
ये विशेषता है। सप्तमोध्याय चंड और मुंड का वध। ध्यानम। मैं मातंगी देवी का ध्यान करती हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कहार पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली अत्यंत ही शोभा पा रही है।